बांग्लादेश के साथ प्रैंक हो गया है। पाकिस्तान ने अभी अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली तौर के। जहन में एक सवाल होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने कल कहा था कि अभी गवर्नमेंट से हम पूछेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है या हमें बाइकआउट करना है। और आज चंद घंटों के बाद हमने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। इसका मतलब हम जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलने से इनकार तो नहीं कर देता? क्योंकि खबरें तो ये हैं कि जो ब्रॉडकास्टर हैं उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने भी आईसीसी से ये कहा और इंडियन क्रिकेट बोर्ड से ये कहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता तो हम जो है वो शायद इस पोजीशन में ना हो कि हम ब्रॉडकास्ट कर सकें। मैं बांग्लादेश को एक तोहफा देना चाहता हूं और मैं दोनों मैच जीतना चाहता हूं इंडिया के खिलाफ, और मैं वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में लाना चाहता हूं कि मोहसिन नकवी साहब वो वर्ल्ड कप लेके ढाका जाएं और कहें कि ये बांग्लादेश की भी जीत है। हल्के में मत लीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सबसे बड़ा रखना जो इस टाइम पर क्रिकेट में भी बना हुआ है वो भी भारत ही है, और जब से भारत ने बागडोर संभाली आईसीसी की तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कम और इंडियन क्रिकेट। कल तो हम शाम में ये देख रहे थे कि बाइकआउट हो रहा है पाकिस्तान, और सर्टेनिटी से काफी लोगों ने फैसले सुना भी दिए कि हाँ जी बिल्कुल तैयारी कर लो 22वीं टीम की, दिस एंड दैट। ये भाई क्यों खेल रहे हैं हमारे दिलों से या हमारे जज्बातों से? क्या करना है क्या नहीं करना, सीधा सीधा बता दो। काउंसिल ज्यादा लगती है। जय शाह साहब जो हैं वो जय जयकार करते हैं और वो जय हिंद के नारे लगाते हैं और वो इंडिया इंडिया जो है वो जपते रहते हैं। पाकिस्तान श्रीलंका जाके T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने पहले 2 राउंड मैचेस खेल सकता है, लेकिन 15 तारीख का मैच टॉस के टाइम तक लटका रहेगा और ये बहुत घाटे का सौदा है इंडिया के लिए भी और आईसीसी के लिए भी और इस वर्ल्ड कप के लिए भी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में सब गुंगे बहरे जिनको कुछ नहीं नजर आ रहा कि ज्यादती हो रही है। इनके लिए सबसे बड़ी मौत ही होगी इंडिया के लिए कि अल्लाह करे कि आपकी टीम जीते और आपकी टीम फाइनल इनसे छीन के श्रीलंका में करवाए। इनके लिए सबसे बड़ी मौत ही होनी है। आप वर्ल्ड कप जीतिए, आप वर्ल्ड कप के फाइनल में कोलंबो में कराइए, नहीं भी जीते कोई मसला नहीं है, वर्ल्ड कप खींच के लेके आइए अहमदाबाद से, कोलंबो में कराइए। इसको बोलते हैं जॉब, इनका जॉब पत्थर से देना। उन्होंने आपकी चैंपियंस ट्रॉफी छीनी ना, फाइनल आपका वहां पे कराया और फाइनल के अंदर हम होस्ट थे बट हमारा कोई एक बंदा भी स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया उन्होंने। आप फाइनल कोलंबो में कराइए। पाकिस्तान जितना कुछ कर सकता था वो पाकिस्तान ने किया, बल्कि उससे ज्यादा किया। किसी और की हिम्मत नहीं हुई आईसीसी को लेटर लिखने की, किसी और की हिम्मत नहीं हुई आईसीसी मीटिंग में बात करने की, किसी और की हिम्मत नहीं हुई पब्लिकली बांग्लादेश की हिमायत करने की। सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ। पाकिस्तान को अगले राउंड में जाने के लिए सुपर 8 के अंदर 2 मैचेस जीते हैं। आप नीदरलैंड को जीत जाओ, नमीबिया को जीत जाओ और आप अमेरिका के खिलाफ मैच जीत जाओ। इंडिया वाला मैच आप फोरफिट कर दो, कहो कि जी हमारी सरकार ने हम मना किया है, तो आप 2 पॉइंट जो है ना आपने लेने आप ले लीजिए। अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो आपको पता है स्कॉटलैंड ने रिप्लेस किया है श्रीलंका को, और पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है तो 22वीं टीम पता है कौन सी आनी है? युगांडा की। मतलब ये मेरे ख्याल से इस टाइम जो है ना मोहसिन नकवी ने जानबूझ के इस टाइम जो है ना कोई आग लगाने वाला ना काम किया है कि मतलब एक दफा मैं ना शोर मचा दूं कि मैं कुछ करने जा रहा हूं, मतलब देयर इज समथिंग फिशी इस टाइम ना, कुछ इस टाइम मेरे ख्याल से इस टाइम कोई दाल कुछ काला है। के ऊपर आ गया भाई, आ गया कचरा सा काट आ गया पैर के टको। कल रात को बड़ी भरे मार रहे थे मोहसिन नकवी साहब, हम नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे, हम ये करेंगे, इंडिया को आंखें दिखा रहे थे। रात दे विच जे शाह ने ऐसा कौन सा डंडा दे दिया कि सुबह 11 बजे स्टार्ट आ गया। क्या ऐलान के बाद अब पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप 2026 में शमूलियत यकीनी है? ये एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐलान है। तो इसके हवाले से अगर सीधा सा मतलब निकालें तो 99% है हाँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है इट मींस के पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने जा रहा है। यू विल बी स्टिल हैंगिंग ऑन द थ्रेड, लेकिन पहले टीम देख लेते हैं। जो भी 16 अनाउंस हुए थे वही 16 में से 15 है। एक बंदे के साथ इन्होंने छुरी चला दी है और उसके साथ ज्यादती कर दी है। अब वो बंदा कौन है? इस स्क्वाड में ना तो वसीम जूनियर है और ना ही हारिस रऊफ को जगह दी गई है। इस स्क्वाड में जनाब सलमान अली आगा कैप्टन है, बाबर आजम को शामिल किया गया, फारिस जमान इस स्क्वाड का हिस्सा है, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, इसी तरह फहीम अशरफ को शामिल किया गया एज ए ऑलराउंडर। तो अब इसके पीछे क्या दलील है कि बाबर आजम को हम T20 और दोनों स्क्वाड्स का हिस्सा बना रहे हैं अपनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी? देखिए उसमें अभी जैसे इमरान ने बात की है, तो बात यह है कि आप कुछ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में होती है, कुछ एशिया में होती है, तो जो क्रिकेट श्रीलंका में हो सकती है उस हिसाब से आप देखते हैं कि एक प्लेयर की वैल्यू क्या है। इट मींस पाकिस्तान और पीसीबी को पता है इंडिया की ताकत में जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। एक तो बात ये मोहसिन नकवी ने एक्सेप्ट भी की और साथ ये भी बोला कि आप डिक्टेट कर रहे हैं पूरी दुनिया को। आप भी सोच रहे होंगे हम पाकिस्तानी कितने को जलील हैं। कल रात को छोड़े हो गए थे ऐसी की तैसी, हम बांग्लादेश के भाई हैं, ये है वो है, लेकिन सरकार ने अनाउंस कर दिया था क्रिकेट को। 5-6 दिन रुके जाते हैं कोई ऑस्ट्रेलिया के बाद करते सीरीज के बाद है। अब बांग्लादेशी आवाम बेचारे रो रहे हो गया। मैंने बोला था पाकिस्तान को बर्बाद ना करना, क्रिकेट को कंगले हो जाओगे, हो गए कंगले। मुझे कभी कभी आज फील ये होता है कि आगे जाने वाले सालों में ये ना कभी हो जाए कि एक बिल्कुल अलग बॉडी खड़ी हो जाए आईसीसी के मध्य मुकाबले, जो कि जिन नेशंस के साथ जाती है वो कि बस ठीक है आप अपना चलाएं और हम अपना चला लेते हैं। पाकिस्तान अपने स्टांस सेटने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी हुकूमत के कहने के ऊपर फैसला करना है। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, पाकिस्तान श्रीलंका जाके T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने पहले 2 राउंड मैचेस खेल सकता है, लेकिन 15 तारीख का मैच टॉस के टाइम तक लटका रहेगा। 15 तारीख वाले मैच के बारे में हुकूमत पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि इनके साथ क्रिकेट खेलनी है या नहीं खेलनी है। और आईसीसी कैसे ये मना कर सकता है, कैसे जोर जबरदस्ती कर सकता है पाकिस्तानी टीम के साथ कि आप जाइए जाकर वर्ल्ड कप का मैच खेलिए? हुकूमत अगर मना कर देगी तो पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान गेम का बाइकआउट कर देगा, और इंडिया पाकिस्तान गेम का अगर बाइकआउट होता है, पाकिस्तान वैसे टूर्नामेंट के अंदर रहते हैं और ये गेम छोड़ता है, तो आप देखिए आपके वर्ल्ड कप की मार्केट वैल्यू कहां पे जाएगी।
आप ये अंदाजा लगाइए कि आपको नुकसान कितना होने वाला है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं वो सोच समझ कर फैसले कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान के साथ राब्ते में भी है। और ये जो खुशी के ढोल बजाए जा रहे हैं इंडिया के अंदर कि हमने बांग्लादेशियों को वर्ल्ड कप से निकाल दिया है, नहीं, बांग्लादेश ने आपके मुल्क में आके वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें वर्ल्ड कप खिलाना चाहते हैं तो हमें श्रीलंका में खिला दीजिए, हम इंडिया में नहीं आएंगे। तो अब आप करा लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स, आप 72 कंट्रीज जो कॉमनवेल्थ के चार्टर के ऊपर हैं उनको बुला के करवा लीजिए गेम्स। आप पहले बिड तो जीतिए और ओलंपिक का जो आप सपना देख रहे थे वो सपना भी आपका रह गया है। खेल के अंदर जो सियासत और जो पॉलिटिक्स और ये जो नैरेटिव लेके आना, ये जो वोटर्स को खुश करना, ये इंडियंस ने स्टार्ट किया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से लेकर अब तक जो कुछ होता आ रहा है, आपका मीडिया उसके ऊपर बंदा क्या ट्रस्ट करे, क्या बात करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान हाइब्रिड के ऊपर खेल रहा है। पाकिस्तान के चेयरमैन ने ट्रॉफी आपको नहीं दी क्योंकि आपने उनकी इंसल्ट करना चाहिए, उसने पूरी दुनिया के सामने आपको आपकी औकात बता दी। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से या बांग्लादेश हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे आसार नहीं मिले कि वो आईसीसी के इस फैसले के खिलाफ, इसमें बांग्लादेश को निकालकर इसको आयरलैंड को T20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा बनाया गया, उसमें वो कोई मुजामत करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक तरह से आईसीसी का यह फैसला कबूल कर लिया है और ये हिसाब जो है कभी और किसी और मौका पर चुकता करने के लिए रख लिया है। तो इस वजह से कि जब बांग्लादेश अपना केस खुद नहीं लड़ना चाह रहा तो पाकिस्तान को भी एक हद तक आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे भी यही लग रहा था कि एक तरह से सही था कल जो चेयरमैन पीसीबी का बयान था कि हम हुकूमत से पूछ कर, या हुकूमत जो कहेगी वही कहेंगे, हालांकि हुकूमत वो खुद है, वज़ीर दाखिला भी है, लेकिन जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर, एस्टेब्लिशमेंट उन सबसे बात करने के बाद ही फैसला किया जाता। लेकिन उसके अगले दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इट मीन्स के जो एक तरह से एक जंग चल रही थी, सर जंग कह लें, वो खत्म कर दी है। पाकिस्तान को करना नहीं चाहिए, ना ही पाकिस्तान को सूट करता है पाकिस्तान ऐसी कंट्री को कि वो जो है बायकॉट करे, और कोई बड़ी रीजन भी नहीं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का ना ही अपना मामला है, इंटरनल मामला नहीं, इंडिया के साथ कोई हमारी लड़ाई नहीं है। इंडिया मान चुका है हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए। यहाँ आप ये बोले मोहसिन नकवी सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई हमारी टीम तैयार है, आप ये बोल रहे हैं, मैं ये बोलूंगा। आप आज दिन तक, इस वक्त तक आप ट्रॉफी नहीं ले पाए हो और आपके अंदर इतनी सख्त भी नहीं है कि आप ट्रॉफी ले सके हैं। एक रहस्य है कि ये जय शाह साहब की आईसीसी की कुर्सी है, अगर ये इसी तरीके से वन साइडेड फैसले करते रहे और ये मेरिट से हटके अगर इसी तरीके से होता रहा, इंडिया के लिए कुछ और रूल हो, बाकी कंट्रीज के लिए कुछ और रूल हो, तो ये भी कोलैप्स करने वाला है, ये भी गिरने वाली है। ये जो भ्रम बनाया हुआ है ना, ये सब कुछ गिरने वाला है। सो कसूरवार इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया है, और ये दोनों कभी भी अपनी जनता को, अपने लोगों को, अपनी आवाम को ये सच नहीं बोलेंगे। वाली बात है, फिर आईसीसी कितना प्रेशर में आता है और जितनी सूरत हाल बन रही है, खास करके वीजास को लेके हो जाए, फैंस के वीजास को लेके हो जाए, तो मुझे कभी कभी आज फील होता है कि आगे जाने वाले सालों में ये ना कभी हो जाए कि एक बिल्कुल अलग बॉडी खड़ी हो जाए आईसीसी के मध्य मुकाबले, जो कि जिन नेशंस के साथ जाती है वो बस ठीक है अपना चलाएं और हम अपना चला लेते हैं। जो हमारे सामने है, क्या वाकई ऐसा है कि बांग्लादेश ने मुकर्ररा वक्त से पहले चूंकि नहीं किया अपनी शमूलियत का ऐलान, तो ये वजह है कि उसको निकाल दिया है, या ये वजह है कि इंडिया जो है वो उसके जो इस वक्त आईसीसी का जो हेड है, जो सरबराह है, जय शाह साहब जो हैं, वो जय जयकार करते हैं और वो जय हिंद के नारे लगाते हैं और वो इंडिया इंडिया जो है वो जपते रहते हैं? क्या ये वजह है? क्या ये वजह है कि यानी बाकी मुल्कों के तो एक एक बोर्ड मेंबर हैं, लेकिन इंडिया का जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरह से 2 मेंबरान हैं? वजूहात जो है वो आपको पता लग जाएंगी और ये भी बताएंगे हम आपको। जय शाह की जो ये 3 साल की आईसीसी के प्रेसिडेंट की, चेयरमैन की जो सीट है, इसका 1 साल हो गया, 2 साल रह गए हैं, और ये चेयर भी हाथ से जब निकल जाएगी तो तब क्या होगा? तब ये तमाम उधार जो आज आप ले रहे हैं या दे रहे हैं, ये सारे आपको सूद समेत वापस करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट के साथ। और भारतीय मीडिया और उनका क्रिकेट बोर्ड ये सब कुछ नहीं देख पाएगा। जो चैंपियंस ट्रॉफी, जो एशिया कप की ट्रॉफी आप लोग नहीं ले सके और जो तकलीफ आपको वो हुई है, इससे और ज्यादा तकलीफ आगे आने वाली है। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत के साथ राब्ते में है। टीम बेशक ऑस्ट्रेलिया के साथ होम सीरीज के लिए तैयारी कर रही है, वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान अपने स्टांस से हटने वाला नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में सब गुंगे बहरे, जिनको कुछ नहीं नजर आ रहा कि ज्यादती हो रही है। क्रिकेट काउंसिल में इस वक्त जो बुनियादी मसला है वो ये है कि 2/3 से ज्यादा जो इनकम है वो बीसीसीआई से आ रही है, यानी बोर्ड क्रिकेट ऑफ इंडिया से आ रही है। तो इसलिए वहां पर जो फैसला साजी है उसकी बहुत ज्यादा एक कंडीशनैलिटीज हैं, रिपरकशंस हैं, और वो हमें इन फैसलों में नजर आती हैं। और क्रिकेट के ऊपर जो हेजेमनी कायम कर ली है हिंदुस्तान ने, उसके नतीजे में जो आईसीसी है वो सिर्फ बीसीसीआई की एक एक्सटेंशन बन के रह गई है। और जिस तरह से ताकतवर ममालिक जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से बीसीसीआई अब आईसीसी को इस्तेमाल कर रही है क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने में। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है बांग्लादेश के साथ, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और बांग्लादेश का ये पहला मौका नहीं है कि हिंदुस्तान जो है वो इस तरह से जो मामला को खराब कर रहा है। आपके सामने देख लें कि इतने सालों से सार्क कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो उसमें रखना डाल रहा है, वो तैयार नहीं है। जहाँ के पाकिस्तान में सरबराही इजलास होना है, वो यहाँ पे इजलास ही नहीं होने दे रहे, और अमली तौर पर उन्होंने सार्क को खत्म कर दिया है। अब अमली तौर के ऊपर वो बीसीसीआई आईसीसी को भी खत्म करना चाहते हैं।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा सलीम खालिक साहब, अब अगर देखा जाए तो अब सारी तवज्जो टूर्नामेंट से पहले तो पाकिस्तान पर शिफ्ट हो गई है कि क्या फैसला किया जाएगा। जिस तरह से अभी ओवैस ने भी जिक्र किया कि अभी तक का हमारा बड़ा राइट डिसीजन था, जिस तरह से हमने बांग्लादेश को सपोर्ट भी किया, साथ खड़े भी रहे, आगे का डिसीजन जो है वो भी पेंडिंग है और मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म साहब से मिलेंगे और फिर उसके बाद जो हुकूमत फैसला करेगी उसको साथ लेकर चलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या मुतवक्किल फैसला होगा पाकिस्तान की जानिब से? पहले तो हमें ये जो स्टांस है बड़ा सख्त नजर आ रहा था कि शायद ऐसा ही होगा कि फौरी तौर पर हम भी क्विट कर जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी सूरत हाल तब्दील दिखाई दे रही है। देखिए, पाकिस्तान जितना कुछ कर सकता था वो पाकिस्तान ने किया, बल्कि उससे ज्यादा किया। किसी और की हिम्मत नहीं हुई आईसीसी को लेटर लिखने की, किसी और की हिम्मत नहीं हुई आईसीसी मीटिंग में बात करने की, किसी और की हिम्मत नहीं हुई पब्लिकली बांग्लादेश की हिमायत करने की। सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ और अभी भी पाकिस्तान ये बात कर रहा है इस तरह की। तो जितना कुछ पाकिस्तान कर सकता था उसने किया। अगर मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो चूंकि हमारे मैचेस तो वैसे ही हाइब्रिड मॉडल के तहत आईसीसी ने इंडिया से मुंतकिल कर दिए थे श्रीलंका, तो अब हमारे पास बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए कि हम इवेंट का बॉयकॉट करें, क्योंकि हमारे मैच इंडिया में हो भी नहीं रहे, श्रीलंका में हो रहे। लेकिन चूंकि जिस तरह मोहसिन साहब ने कहा कि ये मामला जो है हुकूमत की कोर्ट में जा चुका है, अब जो है देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बिल्कुल चाहता है क्रिकेट टीम देखना, जाहिर है उसने इसीलिए स्क्वाड का ऐलान किया। लेकिन अगर गवर्नमेंट कह दे कि नहीं जी आप टीम ना भेजें बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए, तो जाहिर है पीसीबी को तो उसकी मानना पड़ेगी।